हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायोक्रियो एकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑल द टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। बट आई एम श्योर जिस तरह से मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके बाद में आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टेप पहले बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स अनक्लियर होंगे तो ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी थंबनेल बनाया हुआ है, आपने देख लिया होगा, रैपिड फायर ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसका मैंने नाम दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारे जो फाइलम्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो इस टॉपिक में तो हम बेसिक्स ही क्लियर करेंगे, बट इस वीडियो को जो है आप सारे वीडियोस को कंटिन्यू जैसे जैसे अपलोड होते जाएं वैसे वैसे देखते जाइए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी बायोलॉजी का कंपटीशन देंगे या फिर आप 11th स्टैंडर्ड से लेके आपके MSc स्टैंडर्ड तक ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आएगा और आप जो है जैसे कि थंबनेल में बताया गया है, आप क्लासिफिकेशन के योद्धा बन जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। वहीं तो आज का वीडियो जो है हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। तो देखिए, टैक्सोनॉमी क्या होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of nomenclature, classification and principles of classification। टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच होती है जो कि हमें बताती है किसी भी फाइलम की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में हमें नॉलेज देती है। तो वही जो ब्रांच है साइंस की वही कहलाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड वाज गिवन बाय कैंडोले साइंटिस्ट। यहाँ पे मैंने इनका जो है कैंडोले अंकल का डायग्राम भी पेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारे कैंडोले अंकल जिन्होंने की जो टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। तो ये जो छोटी छोटी सी टर्म्स भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, MCQ क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिशन में बन जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिस्टोटल की। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। फाइन। तो ये हमारे नीचे जो है एरिस्टोटल अंकल है। फाइन। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी। इनको एंशिएंट टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। तो देखिए, ये है हमारे इम्पॉर्टेंट फाइलम जिनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं, सिलेंट्रेटा में या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्के हेल्मिन्थीज में कौन से जो है फाइलम किस कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जेलीफिश, तो जेलीफिश किस फाइलम से बिलोंग करता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीफेरा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और इस तरह से आपसे पूछ लेंगे। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो टोटल 1 2 3 12 तक हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फाइलम, बट नेक्स्ट साइड में आपको मैं बताऊंगी कि इन जो 12 जो इम्पोर्टेंट फाइलम्स दिए गए हैं इनको आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी थोड़ी देर में ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो फर्स्ट देखिए, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये इतने सारे हैं, बट आपको ये जो है थोड़ी देर बाद इजीली लर्न हो जाएंगे। तो प्रोटोजोआ में जो है अमीबा एंड पैरामीशियम आते हैं, एंड जो पॉलीफेरा में मेनली स्पॉन्जेस आते हैं, जिनका मैं डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। सिलेंट्रेटा में जो है इसको निडेरिया भी कहा जाता है, जिसमें कि हाइड्रा एंड जेलीफिश आते हैं। फाइन। टीनोफोरा में टीनोप्लेनिया एंड प्लूरोब्लैंक्रिया आते हैं, ऑल द ये माइनर फाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन आते हैं, फ्लैट वर्म्स आते हैं, जिनको कि एग्जांपल इसमें है टेप वर्म। तो फ्लैट वर्म क्या होते हैं, इनका अपीयरेंस जो होता है फ्लैट होता है, इसलिए इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम एस्के हेल्मिन्थीज की। तो एस्के हेल्मिन्थीज में मेनली राउंड वर्म्स आते हैं, इनमें एग्जाम्पल आता है एस्केस का।
एस्केस जो है एक डिजीज़ भी कॉज करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनेलिडा की। एनेलिडा में अर्थवर्म एंड लीच आते हैं। एनेलिडा के बाद में बात करते हैं हम ऑर्थ्रोपोड्स की। तो ऑर्थ्रोपोड्स में जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई दी हुई है यहाँ पर। फाइन, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये सिलेंट्रेटा का है एंड ये जो डायग्राम है ये टेपवर्म का है। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलस्कन की। तो मॉलस्कन में स्नेल, पाइला एंड ऑक्टोपस जो है आते हैं। यह जो डायग्राम है ऑक्टोपस का ही है। मॉलस्का हो गया। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में जो स्टारफिश होती है वो इसमें आती है। फाइन, लास्ट वन इज हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में मेनली पेलेनोग्लॉसस आते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पर ये दिया गया है। कॉर्डेटा में आप जानते हैं फिश, स्नेक, जी हाँ रेप्टाइल्स भी उसकी क्लास होती है, बर्ड्स एंड मंकीज आते हैं। तो हम किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? हम कॉर्डेटा फाइलम से ही बिलोंग करते हैं। फाइन, क्योंकि ये जो कॉर्डेटा है बहुत एडवांस टाइप का फाइलम होता है। तो देखिए आपको ये स्लाइड अभी बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होगी कि हम कैसे याद करेंगे, बट देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बनाई है, तो इससे आपको इजीली ये याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। पोहा और कॉर्न को टीना प्लेट में ऐसे अंदर ले गई और मोना को इलायची हाथ में देकर छोड़ गई। तो ये लाइन अगर आप 2 से 3 बार भी रटेंगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगी। पोहा और कॉर्न को टीना प्लेट में ऐसे अंदर ले गई और मोना को इलायची हाथ में देकर छोड़ गई। तो पोहा से पीओ से बिलोंग करता है पॉरीफेरा, सीओ से मतलब है सिलेंट्रेटा, टीई तो देखिए यहाँ पे सी साइलेंट है इसलिए यहाँ पर जो है सी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो टीना से है टीनोफोरा, प्लेट से है प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड ऐसे से है एस्के हेल्मिन्थीस। ए एस आ रहा है इसमें इसलिए एस्के हेल्मिन्थीस है। ए एन से मतलब होता है एनेलिडा का, और से मतलब है ए आर का मतलब है ऑर्थोपोडा, एम ओ से मतलब है मॉलस्का, ई एल से मतलब है इकाइनोडर्मेटा, एच से मतलब है हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज सी एच से मतलब है कॉर्डेटा का। तो अगर आप 2 से 3 बार भी इस लाइन को बार बार में रिपीट करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी से अब याद हो जाएगी। ये इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑल्दो मैंने तो इस तरह से याद किया था, PCCP AAMEHC मैंने इस तरह से याद किया था, बट मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है, तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि आप किस तरह से 1 बाय 1 किस तरह से जो सारे फाइलम्स को लर्न कर सकते हैं। फाइन, तो देखिए नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं अब बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। फाइन, तो देखिए बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनमें टोटल 5 टाइप के लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइन, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा जो है मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है अनएडवांस होता है। फाइन, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि जैसे कि प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी जो यूनिसेलुलर बॉडी होती है, यानी कि उनकी कंप्लीट बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो उनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलुलर लेवल की। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं जो कि पॉलीफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं, उनकी जो सेल्स होती है वही सारा फंक्शंस परफॉर्म करती है, उसको कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में सेल्स जो है एग्रीगेट होकर कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको ही कहा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो देखो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक है, प्रोटोप्लाज्मिक में भी पी आ रहा है एंड प्रोटोजोन्स में भी पी आ रहा है, तो इस तरह से दोनों में पी सेम है, तो आप ये इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सेलुलर लेवल में भी सी आ रहा है एंड स्पॉन्ज का साउंड भी सी की तरह ही होता है, तो इसलिए उसमें सेलुलर लेवल प्रेजेंट होता है। बात करते हैं हम टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू लेवल में देखिए अब सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों पक्के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर भाई भाई है, हमेशा साथ रहते हैं, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी। तो देखिए टिश्यू लेवल इसलिए ये हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए इनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। लास्ट में बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। तो ऑर्गन लेवल जो है उनमें प्लेटीहेल्मिन्थीस में ये प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो टिश्यूज होती है एग्रीगेट करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, जिसको कि कहा जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज है, किस तरह से इनकी बॉडी बनी हुई है, वही कहलाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ वन इज लास्ट वन इज
ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइन, तो ऑर्गन सिस्टम जो है बहुत हाई एडवांस होता है, तो इसलिए जो है एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मिटा एंड कॉर्डेटा, इन सब में जो है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक आपको ये स्लाइड याद हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो देखिए सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री जो है ये, तो देखिए सिमेट्री क्या होती है, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। फाइन, तो जो है 3 तरह की सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। वेट अ सेकेंड, तो 3 तरह की सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड लास्ट वन इज बायलेटरल सिमेट्री। फाइन, तो जो असिमेट्रिकल होते हैं, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी की बॉडी को आप कहीं से भी कट कर रहे हैं, फाइन, तो उनकी बॉडी जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। व्हेन एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, आप सेंटर से उनको कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर इंक्लूड्स इन द असिमेट्रिकल, तो वो असिमेट्रिकल शो करते हैं। बात करते हैं हम रेडियल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of body divide the animal into 2 identical halves। जब जो है आप सेंट्रल एक्सिस से किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो उसकी बॉडी जो है 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो उस तरह की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। फाइन, तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स आते हैं। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा तो बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हमेशा ही साथ रहेंगे, एंड इनमें इकाइनोडर्मिटा भी जिनका फ्रेंड बन जाता है तो वो भी इसी सिमेट्री में आ जाता है। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, लास्ट वन इज बायलेटरल सिमेट्री। ये वो सिमेट्री होती है जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप बीच से कट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट और राइट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि आप एक प्लेन से उसको कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच से इसको कट किया है तो 2 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट इधर आया है, सेम एस पार्ट इधर भी आ गया है। फाइन, तो देखिए प्लेटीहेलमिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक इसमें जो है आ जाते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जर्मिनल लेयर की। जर्मिनल लेयर क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 टाइप की जो है इनमें ये प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज, वेट अ सेकेंड एवरीवन, डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। फाइन, तो देखिए डिप्लो यानी डाई यानी 2, तो ऐसी 2 लेयर जिनमें प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। अब कौन सी दो लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो डाई बोला है हमने, तो डाई का मतलब क्या है, यानी 2 लेयर यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जिनमें प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल in which the cells are arranged into 2 embryonic layer, ectoderm and endoderm, with a mesoglia. Example is Coelenterata and Ctenophores। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लस इनमें क्या होता है, इनमें जो है मीजोग्लिया एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसको मीजोग्लिया कहा जाता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले डायग्राम में ये जो एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है, बीच में मीजोग्लिया इनमें प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो इन्हीं एनिमल्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये टर्म सीधे उठकर आ जाएगी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक्स कवर करा रही हूँ ताकि आपको इन टर्म से जो है कोई डाउट नहीं रह जाए। तो ये आई थिंक ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा बेस्ट फ्रेंड्स है, हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए ये अभी भी साथ है। बात करते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, दोज एनिमल्स in which the developing embryo has a third germ layer that is mesoderm in between the ectoderm and endoderm. These are called triploblastic animal. Tri यानी 3, डाई यानी क्या था 2, यानी कि जिनमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी ट्राई यानी 3, जिनमें कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसी को ही कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।
तो इनमें मेसोडर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। अब इनमें प्रेजेंट होती है प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक जो भी सारे फाइलम्स आते हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जो है प्रेजेंट होती है। उनमें कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है और बीच में जो है मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं हम, देखिए ये आप हमारी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद में हम जो हमारी एक वीडियो और अपलोड करूंगी मैं, जिसमें आपके जो बेसिक्स बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे। तो आपकी 2 वीडियो में आपकी बेसिक्स पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। आप अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे ना तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है पहले से, तो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे, मैंने आपको फिर याद दिला देती हूँ, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।